इसकी एक्यूरेसी होंगी 80 से 90% के आसपास इसकी एक्यूरेसी हो जाएँगी। तो एसएमसी और एंगल्फिंग जो है ये भाई और ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ, इस वजह से एंगल्फिंग की एक्यूरेसी एसएमसी से ज़्यादा है। हेलो, वेलकम टू द फॉरेक्सन यूट्यूब चैनल एंड एक्सेप्ट हेलो फ्रॉम मिस्टर स्काई, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वेयर प्रिसिजन मीट्स परफेक्शन। ठीक है? बस इतनी ही इंग्लिश बोलना है मुझे, बाकी ये पूरी वीडियो हिंदी में रहने वाली है, ठीक है? इंग्लिश में ऑलरेडी मिस्टर नारकोटिक ये सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है स्मार्ट मनी कांसेप्ट, ओके? तो सिर्फ़ हमने क्या करना है, आज हम पता करेंगे कि स्मार्ट मनी कांसेप्ट होता क्या है? क्या होते हैं स्मार्ट मनी वाले लोग? किस तरह से स्मार्ट मनी काम करता है? और क्या ये स्मार्ट मनी कांसेप्ट हमें हेल्प कर सकता है प्रॉफ़िटेबल होने में? तो मेरा आंसर है जी हाँ, ये हमें हेल्प कर सकता है एक बेहतर या बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर बनने में, ठीक है? लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि स्मार्ट मनी कांसेप्ट क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या स्मार्ट मनी कांसेप्ट एंगल्फिंग से रिलेटेड है? तो मेरा जवाब है हाँ, स्मार्ट मनी कांसेप्ट 100% हर एक चीज़ जो है स्मार्ट मनी कांसेप्ट की, वो एंगल्फिंग से रिलेटेड है। इसलिए मैं कहता हूँ जब मैं एक न्यूबी ट्रेडर था, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं शुरू से सिर्फ़ और सिर्फ़ एंगल्फिंग पे ही काम किया है, ठीक है? लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि एक काम करते हैं ना, जो एक पुरानी स्ट्रैटेजी जो सदियों से चली आ रही है, उसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो बस उसी चक्कर में मैं निकल पड़ा स्मार्ट मनी कांसेप्ट सीखने के लिए। तो जब मैंने वो चीज़ें सीखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्मार्ट मनी कांसेप्ट ये तो सारी चीज़ें एंगल्फिंग से रिलेटेड है। सब का सब एंगल्फिंग से रिलेटेड है। इसका ऑर्डर फ्लो क्या है? सारी चीज़ें एंगल्फिंग से रिलेटेड है, ठीक है? और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से एसएमसी और एंगल्फिंग की हेल्प से हम एक अच्छी खासी खतरनाक एक्यूरेसी बना सकते हैं। जिसकी एक्यूरेसी होंगी 80 से 90% के आसपास इसकी एक्यूरेसी हो जाएँगी, ये मिल जाए तो। तो और मैं एक चीज़ कहता हूँ जब मैंने एसएमसी को समझा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एसएमसी जो है, ठीक है? मैं आपको बता दूँगा। एसएमसी जो है एसएमसी जो है एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कांसेप्ट, ठीक है? कैपिटल लेटर में करके एसएमसी इज़ अ ब्रदर ऑफ एंगल्फिन। और बड़ा करके, ठीक। एसएमसी जो है, स्मार्ट मनी कांसेप्ट जो है, वो है एंगल्फिन का भाई और इन दोनों का इन दोनों को मैंने अडॉप्ट किया है। तो ऐज़ अ पैरेंट, ठीक है? ऐज़ अ पैरेंट, ऐज़ अ गाइडेंस, ऐज़ अ गार्डियन, ठीक है? ऐज़ अ गार्डियन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं ये दोनों भाइयों को एक साथ मिला दूँ, एसएमसी और एंगल्फिंग को दोनों भाइयों को एक साथ मिला दूँ, क्योंकि जब 2 लोग एक साथ एक चीज़ पे काम करते हैं, तो उनकी मेंटालिटी, उनका पावर, उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जिस तरह से अगर से आप एक लकड़ी को पकड़ो, उसे तोड़ना चाहो, तो वो आसानी से टूट जाएँगी। लेकिन अगर आप एक साथ 2 लकड़ी को पकड़ो और उसे तोड़ने की कोशिश करो, तो ये बहुत मुश्किल है। मेहनत लगेंगी, आपको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, जब वो जाके वो लकड़ी टूटेंगी, वरना आसानी से नहीं टूटेंगी। ठीक है? अब मैं लकड़ी कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कन्नी पकड़ लेना है, ठीक है? ठीक है? अब कन्नी क्या किसे कहते हो? कन्नी को छोड़ दो, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है। कन्नी वो पतंग के उसमें होती है, उसे कहते हैं, ठीक है? तो एसएमसी और एंगल्फिंग जो है, ये भाई-भाई है। और ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ, जब मैंने एसएमसी को समझा, एसएमसी को पढ़ा, ठीक है? तब मुझे समझ में आया कि एसएमसी और एंगल्फिंग ये तो दोनों भी भाई-भाई हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, इस एसएमसी की सीरीज़ में हम समझने की कोशिश करेंगे पहले एसएमसी को कि एसएमसी क्या होता है, उसके क्या-क्या टॉपिक्स होते हैं, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी कांसेप्ट में यूज़ की जाती है, ठीक है? फिर उसमें से कौन-सी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो हमारे भाई जो हमारे भाई एंगल्फिंग, ठीक है? एसएमसी
एक बड़ा भाई जो कि पुराना हो चुका है, ये पुराने ज़माने का नॉलेज रखता है और जो एंगल्फिंग है, वो आज के ज़माने के नॉलेज रखता है। इस वजह से एंगल्फिंग की एक्यूरेसी एसएमसी से ज़्यादा है और हमेशा एंगल्फिंग की एक्यूरेसी जो है, वो हमेशा एसएमसी से ज़्यादा ही रहने वाली है, ठीक है? लेकिन अगर से दोनों को मिला दिया जाए, तो एक बीस्ट मोड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट और हर एक ट्रेडर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन सकता है। इस सीरीज़ को जिसने वॉच कर लिया, इस सीरीज़ को जिसने देख लिया, आपका मार्केट को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? आपको सारे बाय, सारे सेल सब समझ में आने लग जाएँगे। इतनी बेहतर ये सीरीज़ होने वाली है, तो मैं ये कहूँगा अगर से आप लोग किसी काम में बिज़ी हो, ठीक है? तो इस वीडियो को पॉज़ कर दो, पहले वो काम को ख़त्म कर लो, फिनिश कर लो, उसके बाद यहाँ पर आओ, उसके बाद इस वीडियो को ओपन करो, अच्छे से देखो, एक-एक चीज़ के नोट्स बनाओ, ठीक है? जो नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन खुला है और कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। फ्री में आओ, कमेंट करके जाओ, बताओ कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है और मुझे ये भी बताना कि आपको और कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मैं तो सारे एसएमसी के टॉपिक कवर कर दूँगा, लेकिन फिर भी कोई है जिसे लगता है कि नहीं सर आपने ये टॉपिक भी कवर कर दो, कि आप एक बेहतर ट्रेडर हो, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, ठीक है? तो मैं उसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगा क्योंकि जिस तरह से मैंने एसएमसी को समझा है, मुझे नहीं लगता किसी और ने इस तरह से एसएमसी को समझा होगा। लोगों ने बस उसके मॉडर्न वर्ड को अडैप्ट करके लोगों को चिपकाना शुरू कर दिया और ये कोर्स आपको एसएमसी के जो कि फ़िज़ूल के कोर्सेज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो आपको बहुत महँगे-महँगे बेचे भी जाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सब चीज़ फ्री में मिलने वाली है, ठीक है? तो फ्री का नॉलेज है, तो ये मत समझना फ्री में है, तो मैं कुछ भी पढ़ा दूँगा, नहीं, फ्री में है, तो मैं और बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है? और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा, ताकि जिस तरह से इनिशियल स्टेज पे मुझे कोई मतलब मुझे कोई पढ़ाने वाला, सिखाने वाला नहीं मिला था, मैं चाहता हूँ कि आपका इस वजह से, मेरे ज़रिए आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है? आपने क्या करना है, जो भी आपको लगता है, जो भी डाउट इस वीडियो के रिलेटेड आपको लगता है, सारे क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने की, ठीक है? तो बस शुरू करते हैं कि क्या-क्या टॉपिक्स होने वाले हैं और क्या-क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस एसएमसी की सीरीज़ में, ठीक है? सबसे पहला जो लोगों का चहीता टॉपिक होता है, ठीक है? कुछ भी बना देते हैं लोग इसके ऊपर वीडियो, कहीं से भी कुछ भी उठा देते हैं। ये टॉपिक होने वाला है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है जिसका एफवीजी, ठीक है? एफवीजी इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? एक छोटी सी समरी कर लेते हैं ना इसके बारे में कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स के बीच में ऐसा एरिया जिसको मार्केट ने टेस्ट नहीं किया हो, उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसके हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जब इसका अकेले से टॉपिक होगा, जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तब इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन-सा फेयर वैल्यू गैप या कौन-सा एफवीजी हमें मार्क करना है और क्या ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ई भी आएगा, ठीक है? और कौन-सा फेयर वैल्यू गैप हमें ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप तो हर जगह बनते हैं ना, हर जगह फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। अब ये तो नहीं कर सकते हम कि हर जगह हर सारे फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर लें, वहाँ पे एंट्री ले लें, नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसके एसएमसी के बड़े भाई एंगल्फिंग से एसएमसी के छोटे भाई एंगल्फिंग जो कि एक एडवांस वर्ज़न है एसएमसी का, ठीक है? उससे पूछेंगे कि भैया जान मुझे छोटे भाई मुझे बताओ, ठीक है? कि छोटे भाई मुझे बताओ ना, कि मैं ये वाला फेयर वैल्यू गैप ले लूँ क्या? तो फिर छोटा भाई हमें बताएँगा, ठीक है? जिसने दुनिया को एक नए नज़रिए से देखा है, वो आपको बताएँगा कि कौन-सा फेयर वैल्यू गैप आपने उठाना है, पिक करना है, उस पे ट्रेड या एग्ज़ीक्यूशन करना है, ठीक है? दूसरा टॉपिक क्या है? सबका चहीता ऑर्डर ब्लॉक। सारे एसएमसी ट्रेडर का बहुत ज़्यादा चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं ओबी। अब ये बात है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है? समरी पढ़ेंगे ना, हम पूरा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ समरी पढ़ेंगे। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? इतना आसान है, आपका एंगल्फिंग बाय और एंगल्फिंग सेल, एक्सक्यूज़ मी, आपका एंगल्फिंग बाय और एंगल्फिंग सेल
यही है आपका मेन ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा होता है? जो आपका ऐसा एंगल्फिंग बाय जो अभी तक टेस्टेड नहीं हुआ है और उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय बन चुका है, जो प्रीवियस एंगल्फिंग बाय है, जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा, कोई मसला नहीं ना, जाने दो सर के ऊपर से। अभी तो हम सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं ना इसके बारे में, एग्ज़ाम्पल्स तो देखेंगे बाद में जब इसका टॉपिक आएगा, ठीक है? जब इसकी वीडियो बनेगी अलग से तब समझ लेंगे ना, ठीक है? तो फर्स्ट वाला एक एंगल्फिंग बाय बना, उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय बना, जो नीचे वाला एंगल्फिंग बाय है, फर्स्ट एंगल्फिंग बाय, बस वो होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? उसके अलावा और भी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यही होता है ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक हमने लेना है और फिर हम क्या क्या करेंगे? हम पूछने जाएँगे ना मेरे छोटे भाई एंगल्फिंग से कि भाई बताओ कि कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक लूँ? ठीक है? क्योंकि आपके वालिद साहब मिस्टर स्काई ने बोला बोला है ना, दोनों आपस में मिल-जुल के एक साथ रहो तो दोनों की ताकत बढ़ जाएँगी, ठीक है? तो बस पूछेंगे छोटे भाई से फिर उठाएँगे वो वाला ऑर्डर ब्लॉक, करेंगे उस पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन, ठीक है? तीसरा टॉपिक है इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट कौन सी बला है? तो ये भी सर के ऊपर से जाने वाला है, ठीक है? ये समरी जो है ये भी सर के ऊपर से जाना है। जाने दो ना, बाउंसर जाने दो। बाउंसर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर एक अच्छी बॉल आती है, उसपे मार देते हैं शॉट, ठीक है? पुल कर देते हैं उसके बाद, ठीक। तो हमने क्या करना है, इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट ऐसी चीज़ है कि आपका एक प्राइस है, जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, 2770 मान लीजिए आपका एक प्राइस है, 2770, ठीक है? ये आपका बाय का प्राइस था, लेकिन मार्केट आया 2773 के पास आया, टैप किया, विक छोड़ा और सीधा ऊपर की तरफ चले गया, 50-70 पिप्स जितने भी पिप्स गया, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिला 2773 से। मार्केट अगेन आया, फिर से वहीं पे 2773-74 को टैप किया, अगेन वहाँ से चले गया। तो ये होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है? हम बैठे थे नीचे के लिए, ऑर्डर ब्लॉक के लिए या फिर एफवीजी के लिए बैठे थे, लेकिन मार्केट ने एक न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और वहीं से रवाना हो गया अपनी जानिब, अपने बाय का ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया, ठीक है? लेकिन ये अभी समझ में नहीं आने वाला, जाने दो कोई मसला नहीं है ना। हम क्या करेंगे, हम इसको जब इसकी सीरीज़ आएँगी, जब इसकी वीडियो अपलोड होंगी तब समझेंगे इसके बारे में कि कौन-सा इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट का उतना रोल नहीं है, लेकिन इसका रोल जो है छोटा-सा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है? जैसे अब जिसने डंकी पिक्चर देखी होंगी, विक्की कौशल का रोल बहुत छोटा-सा था, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल था, इम्पैक्टफुल रोल था, ठीक है? तो वही चीज़ है कि इंड्यूसमेंट का उतना रोल नहीं है, उतना बड़ा रोल नहीं है, छोटा-सा रोल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि इंड्यूसमेंट किस तरह से हमें मदद करेगा। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी किस बला का नाम है? हाँ, अब एंगल्फिंग ट्रेडर तो लिक्विडिटी की बात नहीं करते हैं, ठीक है? एंगल्फिंग ट्रेडर तो कभी बोलेंगे नहीं कि लिक्विडिटी हो, हंट हो गई, ये हो गई, वो हो गई। लेकिन मेरे मुँह से आपने कभी ना कभी टेलीग्राम पे सुना होगा लिक्विडिटी वगैरह का, ठीक है? कभी ना कभी, अभी तो मैं बहुत टाइम से इसका नाम यूज़ करना बंद कर चुका हूँ। बहुत पहले मैंने टेलीग्राम पे कहा है लिक्विडिटी वगैरह, ठीक है? तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी कहाँ पे होती है वो इम्पोर्टेंट है। जो आपकी विक्स होती है ना, उसके विक्स के टॉप पे ही आपकी या बॉटम पे जो भी अगर से बाय के सेल की लिक्विडिटी देखेंगे तो वो टॉप पे रहेंगी और जो बाय की लिक्विडिटी रहेंगी, वो हमेशा रहेंगी बॉटम की विक पे, ठीक है? सारे प्राइस कंट्रोल वहीं से होते हैं, लेकिन ये अभी नहीं समझेंगे ना, बाउंसर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं ना, छोड़ो लीव करो, टेस्ट मैच कर रहे हैं अभी हम। खेलेंगे बाद में वनडे खेलेंगे, रोहित शर्मा बन के पुल शॉट मारेंगे, रिकी पॉन्टिंग बनेंगे, पुल शॉट मारेंगे फिर इनको। करो फिर कितनी बाउंसर करना है, ठीक है? तो अभी बस एक समरी है, समरी ऐसा देखो, 5वां टॉपिक क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है? जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, विक्स थ्योरी, विक्स थ्योरी, विक्स थ्योरी, पावर ऑफ विक्स थ्योरी। क्या है वो? शैडो स्विप स्ट्रैटेजी, ठीक है? ये एक अलग ही स्ट्रैटेजी है। कोई एसएमसी ट्रेडर आपको नहीं बताने वाला इसके बारे में। नहीं पता इसके बारे में लोगों को। पता भी होगा तो कहीं से भी कुछ भी भलती चीज़ें मार्क कर देते होंगे। लेकिन क्या मेरी विक्स थ्योरी फेल होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने 2 भाइयों को एक साथ मिला के उसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया। ठीक है? शैडो स्वीप स्ट्रैटेजी इज़ इक्वल टू विक्स थ्योरी, ठीक है? इसको हम लिख देते हैं ना, शैडो स्वीप स्ट्रैटेजी इज़ इक्वल्स टू
विक्स थ्योरी। ठीक है, शैडो स्विप स्ट्रेटेजी और विक्स थ्योरी दोनों एकदम सगे वाले भाई हैं। ठीक है, एकदम सगे वाले भाई हैं। एसएमसी के बहुत सालों बाद एंगल्फिंग का जन्म हुआ, लेकिन शैडो स्वीप का जन्म और विक्स थ्योरी का जन्म एक साथ हुआ है। दोनों जुड़वा भाई हैं, सेम है दोनों। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे ना वो भी कि क्या है विक्स थ्योरी। विक्स थ्योरी के ऊपर में तो यूट्यूब के लाइव एनालिसिस में भी समझाया है, लेकिन इस सीरीज में हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ना कि विक्स थ्योरी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द मेन टॉपिक, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड। एस हो गया, एंड डी। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी बहुत अलग-अलग होता है। सप्लाई एंड डिमांड जो होता है, ये एक एंटरप्राइज़ होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है, ये एक बॉक्स होता है। इतना बड़ा फ़र्क है दोनों में, तो दोनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? ओके। सप्लाई एंड डिमांड, एसएनडी एंड एसएनआर दोनों भी अलग-अलग टॉपिक है, अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन विद द हेल्प ऑफ एंगल्फिंग, एंगल्फिंग की मदद से हम एक बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड मार्क कर सकते हैं। ठीक है। एसएमसी में थोड़ा-सा आपका मसला हो सकता है सप्लाई एंड डिमांड मार्क करने में, लेकिन एंगल्फिंग में आपको कोई क्या बोलते हैं, कोई देर नहीं लगेंगे एक परफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड मार्क करने में, ठीक है? तो वो भी देखेंगे ना। हम क्या करेंगे यार, दोनों भाइयों को एक साथ लेके चलेंगे ना, क्यों अकेले की एसएमसी का हम करेंगे कि चल नहीं सिर्फ एसएमसी करते हैं। अगर से सिर्फ हम एसएमसी पे ट्रेड करने गए, तो हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी ना, 30% हो जाएँगी। 25 से 35% तक इसकी एक्यूरेसी है। अगर से हम एंगल्फिंग पे ट्रेड करने जाएँगे, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी है? 75 से 90 तक एक्यूरेसी है। अब मैं 75 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एज़ अ न्यूबी ट्रेडर, जो न्यू ट्रेडर रहते हैं लोग, ठीक है? मैं दूसरे के बारे में बता रहा हूँ, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, उनको मैं इस सपने में नहीं बेच सकता ना, 95% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, नहीं भाई, तुम्हें नहीं मिलने वाली है एक्यूरेसी अभी। पहले तो तुम्हें समझना होगा ना। तो जब समझोगे, जब आपकी इनिशियल स्टेज होंगी, आपको मिलेंगी 75 से 70 से पकड़ लीजिए, 70 से 80% तक एक्यूरेसी आपको समझ में आएँगी। लेकिन आपकी अ हाथ ऐसे कँप-कँपाएँगे, हर एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, ठीक है? तो हम सारी चीज़ें देखेंगे ना, कि किस तरह से एंगल्फिंग की हम एक्यूरेसी उठाएँगे और एसएमसी का हम स्नाइपर शॉट उठाएँगे, ठीक है? दोनों का मिक्स करके चलेंगे। मस्त, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, ठीक है? अब अगला टॉपिक क्या है? हो गया ना हमारा, सप्लाई एंड डिमांड हो गया, समरी हो गई इसकी सप्लाई एंड डिमांड की। अगला टॉपिक क्या है? 7 सप्लाई एंड डिमांड, तो ज़ाहिर-सी बात है क्या आएगा? सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये होता है एसएनआर। जैसे कि मैंने पिछले इसमें सप्लाई एंड डिमांड की समरी में बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बॉक्स होता है, एक ज़ोन होता है, ठीक है? एक बड़ा-सा ज़ोन होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंगल्फिंग बाय एंगल्फिंग सेल को भी मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ट्रेंड लाइन लगा के भी मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग के हिसाब से भी मार्क कर सकते हैं, जो कि मैं चार्ट पैटर्न नहीं करता हूँ। लेकिन आने वाले वक़्त में सारे चार्ट पैटर्न, जब मैं एज़ अ न्यूबी ट्रेडर था, तो मैं कौन-कौन से चार्ट पैटर्न को अहमियत ज़्यादा देता था, वो भी समझने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन अभी क्या है, एसएमसी की सीरीज़ तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? वैसे ही मेरे पास वक़्त नहीं रहता है ज़्यादा, ठीक है? अब ये एसएमसी की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, फिर कंबाइन करके मस्त बनाएँगे प्रॉफ़िट, ठीक है? फ्री में मिलने वाला है ना, फ्री का नॉलेज है यार, फ्री का नॉलेज है, फ्री में ले लो। अगर से ये चीज़ के लिए अगर से मैं चार्ज करने बैठा, तो इसके लिए लोग चार्ज करने तैयार हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर स्काई बता रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें
जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाए, मैं बंद ही कर दूँ। ये मैं पैसों में सिखाने को एकदम से अवॉइड करना चाहता हूँ। फ्री में सीखो यार, मज़ा आएगा ना। अब ये बस ये है कि फ्री की चीज़ को कोई अहमियत नहीं देता है। इतनी बेहतर चीज़ मैं अभी आपके सामने सीरीज़ रख रहा हूँ ना, लिख के दे रहा हूँ, बहुत कम लोग इसे इम्पोर्टेंस देंगे और जिसने इम्पोर्टेंस दिया उसका बेड़ा पार, नंबरदार बेड़ा पार हो जाएगा उसका, ठीक है? तो जो भी देख रहे हैं, मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, फ्री वक़्त में ही देखना है ये वीडियो आपने, ठीक है? जितने भी टॉपिक है, जो मिस्टर नारकोटिक इंग्लिश में कवर कर रहे हैं, आपको फ्री वक़्त में ही देखना है। जब आप फ्री हो तभी आपने वो टॉपिक्स को देखना है, तभी आपने वो वीडियो को देखना है। और जो नहीं समझ में आए, आपने क्या करना है, कमेंट करना है, कुछ नहीं, बस कमेंट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा ना। बैठे हैं ना हम यहाँ पे जवाब देने के लिए, थोड़ा लेट जवाब देंगे लेकिन दे के तो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उस मैसेज को भूल जाऊँगा, थोड़ा लेट जवाब मिलेगा, लेकिन मिल के रहेगा, ठीक है? हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्रेकर, ब्लॉकर। ये ये थोड़ा नाम में कन गलत हो सकता है मेरे से, ठीक है? ब्रेकर, ब्लॉकर, ये कुछ और बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, याद नहीं है। क्योंकि मैं इसको ब्रेकर, ब्लॉकर को मैं हमेशा कहता हूँ अ, ABC, ठीक है? ब्रेकर, ब्लॉकर इज़ इक्वल टू ABC, लेकिन इसके अंदर ब्रेकर, ब्लॉकर में सिर्फ़ 2 ही चीज़ें होती हैं, ए भी होती है, लेकिन हम और बेहतर करते हैं। क्यों? हमारा जो छोटा भाई है, जो हमारा एंगल्फिंग है, ठीक है तो छोटा भाई, लेकिन पावर हमारे से ज़्यादा है ना, एसएमसी से ज़्यादा पावर है ना, बड़े भाई से ज़्यादा स्मार्ट है वो, ठीक है? बड़े भाई के नाम में स्मार्ट है और एंगल्फिंग ही स्मार्ट है, ठीक है? जो अभी के वर्ल्ड को देख रहा है, एसएमसी जब बना, तो मार्केट में इतने वॉल्यूम्स थे क्या? नहीं थे। एंगल्फिंग के वक़्त में इतने वॉल्यूम्स है ना, जाओ चेक करो ना पिछले साल का डाटा, कहाँ गया मार्केट? ग्रीन रेड कैंडल ही नहीं बना रहा है, मंथली पूरी ग्रीन, 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 ग्रीन बनाना 7-8 महीने तक पूरी ग्रीन कैंडल है, ठीक है? तो अभी जो है, आज की जो बात है, अभी नए ट्रेडर आ गए, अभी नए गैम्बलर आ गए हैं, ठीक है? नए इंस्टीट्यूशनल आ गए हैं, तो वो सबको देख के नए बैंक एस्टेब्लिश्ड हो गए, नए ब्लैंक बैंक आ चुके हैं, तो वो सबको देखते हुए हमें सारे फैसले लेना होता है। तो इसलिए हम सिर्फ़ जो पुरानी स्ट्रैटेजी है, उसके भरोसे पे तो नहीं चढ़ सकते ना। दन-दन ऐसेल खाएँगे, तभी तो इसकी एक्यूरेसी 35% तक है ना मैक्सिमम। वो भी एक अच्छे ट्रेडर की एक्यूरेसी है। अगर से आप एज़ अ न्यूबी ट्रेडर जाओगे एसएमसी करने, तो आपका तो गया। आप तो गए फिर उसके अंदर, ठीक है? सदियों लग जाएँगी आपको समझने में एसएमसी को। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएँगी ना। पहले एक-एक टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम दोनों भाइयों को एक साथ मिला के करेंगे, ठीक है? जो कि मैं कह रहा हूँ एज़ अ टेक्निकल फादर ऑफ, ठीक है? इनका टेक्निकल फादर ऑफ एसएमसी और एंगल्फिंग, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दोनों भाइयों को मिलाएँगे एक साथ और दबा के प्रॉफिट बनाएँगे, ठीक है? ये हो गया ब्रेकर ब्लॉकर, ठीक है? ब्रेकर ब्लॉकर इक्वल टू एबीसी, ओके? एबी होता है, लेकिन हम एबीसी करेंगे क्योंकि एबीसी की एक्यूरेसी एबी के सामने थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद आता है मेन चीज़, डायरेक्शन के ऊपर से जो रहती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं एसएमसी ट्रेडर बॉस, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे एसएमसी ट्रेडर कहते हैं बॉस। अब बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे न्यूबी ट्रेडर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर चोक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। लोग चोक कहते हैं, चोच कहते हैं, जो कहना कहो ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है? तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद द डायरेक्शन काम करता है। अगर से आप बाय का ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट जितने भी आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि सेल फेल, जितने भी आपके लास्ट सेल फेल को, लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट को ब्रेक करता है, वहाँ पे वो उसे क्या हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? मतलब कंटिन्यूएशन को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है 10 चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे क्या कहते हैं एसएमसी ट्रेडर? चोच या चोक, ठीक है? चोच कहेंगे, कैपिटल करो यार, CHOCH, चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर या कहते हैं चोच चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो भी है यार, जिसका जो भी है मसला वो अपने हिसाब से देखो, ठीक है? तुम चोच बोलो, तुम चोक बोलो, जो बोलना है वो बोलो। चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका नाम होता है।
अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है? जब भी आपका प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, वो बन जाता है आप ही आप चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर वो आप ही आप बन जाता है, ठीक है? अब उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, लास्ट टॉपिक भी नहीं है, और भी टॉपिक ऐड होंगे, ठीक है? और भी कुछ टॉपिक है जो बाद में ऐड होंगे, लेकिन ये सारे मेन टॉपिक है। लास्ट टॉपिक जो है, वो है ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर कैसा ऑर्डर फ्लो, ठीक है? नाम में फ्लो दिख रहा है, फ्लो के साथ बहते रहता है। मिस्टर नारकुट ने इंग्लिश इंग्लिश में वीडियो बनाई है, हाथों को लहराते हुए, बल खाते हुए, ठीक है? विद द डायरेक्शन चलते जाओ, अगेन द डायरेक्शन चलते जाओ, फ्लो मार्केट का चलते रहता है, ठीक है? ऑर्डर फ्लो को हम एक अलग से जो इसकी वीडियो सारी चीज़ें हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 सबकी हम अलग से वीडियो बनाएँगे, सबको समझने की कोशिश करेंगे और उसे हम कंबाइन करेंगे एंगल्फिन के साथ। ठीक है? उसी वीडियो में हम कंबाइन कर देंगे। एक्यूरेसी भी तो बढ़ाना है ना, अब एसएमसी के भरोसे चलेंगे तो 35% एक्यूरेसी आएँगी ना, आरआर तो मिल जाएँगे हमें ज़्यादा, लेकिन 35% एक्यूरेसी में इंसान जो एक नॉर्मल इंसान है, हम रोबोट थोड़ी है, ठीक है? तो इंसान की मानसिक स्थिति हिल जाती है, ठीक है? उस मानसिक स्थिति को स्टेबल करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंगल्फिंग, द अपडेटेड वर्ज़न ऑफ एसएमसी, एंगल्फिंग एंड एसएमसी इज़ अ ब्रदर, ठीक है? और मैं उनका टेक्निकल फादर, ठीक है? बस, समझेंगे? ये टेक्निकली ब्रदर है और मैं टेक्निकली इनका फादर हूँ क्योंकि मैं ही इन दोनों को एक साथ मिला रहा हूँ ना, तो मैं ही हूँ फादर, ओके? कोई मसला नहीं है। आप भी सीख जाओगे ये सारी चीज़ें, दोनों को मिला लोगे, आप बन जाओगे फादर, ठीक है? आप भी बन जाओगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बहुत आसान है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बस आपको फॉलो करना है बेस्ट ऑफ द बेस्ट का रास्ता। आपने इधर-उधर नहीं बहकना है, ठीक है? आपने सीधा सीधा चलना है, एक ही रास्ते पे चलना है। आप इसकी भी वीडियो देख रहे हो, उसकी भी वीडियो देख रहे हैं, इसके भी सिग्नल ग्रुप में हो आप, उसके भी सिग्नल ग्रुप में हो। ठीक है? ऐसे ट्रेडिंग काम नहीं करने वाली। आपने किसी एक को फ़ॉलो करना पड़ेगा, या तो मुझे या तो किसी और, कोई मसला नहीं है ना, किसी को भी फ़ॉलो कर लो, किसी कोई मसला नहीं है, ठीक है? और लेयरिंग को अवॉइड करना है, लेयरिंग एक कैंसर है, ठीक है? और कैंसर का इलाज कौन है? मिस्टर स्कार, बस मैं ही इलाज कर सकता हूँ उसका, या फॉरेक्स हंट, हम दोनों मिलके इलाज कर सकते हैं। मिस्टर नारकोटिक, ये हम 3 हैं, हमारा ग्रुप है, बस हम ही इसका इलाज कर सकते हैं। ये क्यों मैं इतने प्राउड के साथ कह रहा हूँ, और ये कोई घमंड नहीं है, ठीक है? ये घमंड नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये कब आता है जब आप एक अलग लेवल पे पहुँच जाते हो, जब आप सारी चीज़ें सीख जाते हो, जब आपको मार्केट के एक-एक डायनामिक समझ में आने आने लग जाते हैं, जब आपको बाय समझ में आने लग जाते हैं, जब आपको सेल समझ में आने लग जाते हैं, तब ये आपका कॉन्फिडेंस आता है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। अगर से जिस गजनी पिक्चर का एक डायलॉग है ना, आपने देखा होंगे गजनी पिक्चर का क्या डायलॉग है? मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ़ मैं कर सकता हूँ, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है? मेरी नज़र में मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट हूँ, किसी और की नज़र में वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। रहने दो ना, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो और भी कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है, और ये चीज़ आप भी कर सकते हो। जब मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? बस आप कहाँ पे मार खा रहे हो? आप जो अलग-अलग जगह जाके सारी चीज़ें देख रहे हो ना, आपके दिमाग में जो कचरा भर के ला रहे हो, फिर उसके अंदर कचरे में से सब अच्छी चीज़ भी कचरा बन जाती है ना, तो वो चीज़ है। आपने वही करना है। अगर से आप एक बबूल की लकड़ी को सीधा नदी में फेंकेंगे, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, बबूल नहीं, बेशर्म की, बेशर्म का जो झाड़ कहते हैं, बेशर्म का झाड़। आप एक बेशर्म की लकड़ी को नदी के पास फेंकोगे, कुछ महीनों बाद आपको बहुत सारे बेशर्म के झाड़ दिखने लग जाएँगे। इसलिए उसे बेशर्म कहते हैं, ठीक है? अब पता नहीं मुझे इसका इंग्लिश में नाम क्या है, लेकिन मेरे यहाँ, जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही कहते हैं, ठीक है? और हमारे घर के पास में नदी है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि बेशर्म के झाड़ ऐसे होते हैं, ठीक है? तो आप भी जब बहुत सारी चीज़ें लेते हो, करते हो, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान एक साथ उठा के ला लेते हो, अलग-अलग मेंटोर्स को एक साथ जुड़ा देते हो, अपने दिमाग में डाल देते हो, तो आपका जो दिमाग होता है वो बेशर्म हो जाता है, कुछ नहीं समझता, कहीं से भी कुछ भी करते हैं फिर आप, ठीक है? बस ये सारे टॉपिक होंगे, और इसके अंदर एक और टॉपिक मैं ऐड कर देता हूँ, इम्बैलेंस, ठीक है? इम्बैलेंस उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन समझना तो ज़रूरी है ना, क्या होता है इम्बैलेंस, ठीक है? इम्बैलेंस ऐसा है कि सर्टेन मूव आ जाता है, अचानक से मूव आ जाते हैं, उसके बाद कुछ ऑर्डर्स रहते हैं एसएमसी ट्रेडर के जो कि पेंडिंग होते हैं, उसे हम इम्बैलेंस कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, बाउंसर मार रहा हूँ मैं, जाने दो बाउंसर, ठीक है? अभी टेस्ट खेलने आए अपन हम लोग,
टेस्ट खेलेंगे, बाद में आएंगे वनडे खेलेंगे, T20 खेलेंगे, बाउंसर को भी पुल लगा देंगे, ठीक है। या तो अपर कट मारेंगे ना, कुछ तो मारेंगे उसको। 10 में से 8 बार अपन ट्राई करेंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे, और 8 बार तो हम टीपी मार देंगे फिर उसका। यही चीज़ है ना। बस ये आज का टॉपिक है, ये आज की वीडियो है। आपको इसमें क्या करना है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या आपको ऐसा लग रहा है कि एक टॉपिक, कुछ तो भी टॉपिक जो आपको लग रहा है एसएमसी का मिसिंग है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस टॉपिक को भी कवर कर दूंगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैटेजी को, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और एंगल्फिंग को, दोनों को साथ में मिलाएंगे और उस पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, और क्या, ठीक है। बस इस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।